अबे यार वो देख, कुर्बानी का बकरा फ्री फ्री फ्री। अबे यार फ्री मिल रहे हैं तो जाके 2 बकरे ले लेते हैं इससे। हाँ, हर ईद पे चाचा रशीद ताने मारता था तो तुम्हारी तो कुर्बानी ही नहीं होती। इस बार उसको बताएंगे। आजा 2 बकरे लेके निकलेंगे यहाँ से। आजो बेटा आजो, बकरे ले जाओ। अंकल जी, ये जो आपने बोर्ड लिखा हुआ है ये वाकई सच है? हाँ हाँ बेटा, इस बोर्ड के ऊपर जो भी लिखा हुआ है बिल्कुल सच लिखा हुआ है। इसका मतलब है ये कुर्बानी के बकरे आप लोग बिल्कुल फ्री दे रहे हैं, 1 रुपया भी नहीं लेंगे? हाँ बेटा, ये बकरे बिल्कुल फ्री हैं। मुझे तो अंकल जी यकीन नहीं आ रहा, इतने मोटे ताजे बकरे आप बिल्कुल फ्री दे रहे हैं, 1 रुपया भी नहीं लेंगे। अंकल जी सच में फ्री दे रहे हैं बकरे? हाँ बेटा हाँ, इस बोर्ड के ऊपर जो कुछ भी लिखा हुआ है बिल्कुल सच है, बकरे फ्री हैं। वाह अंकल जी वाह, आप तो बहुत सखी हैं, क्या बात है। अच्छा, इनमें से कौन सा बकरा फ्री है? ये सारे बकरे फ्री हैं, जो तुम्हारा दिल करे वही ले जाओ। क्या बात है अंकल जी, हमने 2 बकरे लेने हैं, हम फिर पसंद कर लें। हाँ हाँ बेटा, अपनी मर्जी का पसंद करो और ले जाओ। इसकी सींग देख, सींग। वाह यार, बड़े कोई फैंसी सींग हैं इसके तो। इसके कान, इस तरह के तो मेरे घर में पर्दे लगे हुए हैं। बहुत जबरदस्त बकरे हैं, चुपके से यहाँ से ले चलते हैं बस। इसकी टांगें चेक करते हैं, कहीं इसकी कांपे तो नहीं टांग रही। वाह यार, टांगें भी बहुत मजबूत हैं इनकी। मैं तो कहता हूँ बस अंकल से लेके निकलते हैं यहाँ से। आजा बात करते हैं। अंकल जी, हमें ये 2 बकरे पसंद आए हैं, एक वो ब्लैक वाला, एक ये व्हाइट वाला। ठीक है, जो तुम्हें पसंद आए ले जाओ। ले जाए? ले जाओ। आजा 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 आजा। ये बहुत शरारती है। चल ना, चल 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 चल। अंकल जी ये जा क्यों नहीं रहा? रस्सी तो ले जाओ आप इसके साथ, इस तरह किस तरह जाएंगे ये? अच्छा, रस्सी से लेके जाएंगे? हाँ जी। हाँ तो रस्सी दो ना इसकी। हाँ देते हैं आपको रस्सी, मैं रस्सी देता हूँ। जी जी चलें। एक अब रस्सी का नाम सुन के कैसे भाग रही है। ये तुम्हारी आ गई, ये तुम्हारी रस्सी आ गई। थैंक यू अंकल जी, बहुत शुक्रिया, आप बहुत नाइस बंदे हैं। मेरी तरफ से एडवांस ईद मुबारक। आजा आजा निकलें। रुको 1 मिनट। जी अंकल जी। बकरा तो फ्री है, रस्सी के पैसे तो दे दो। ओ हाँ हाँ, रस्सी के पैसे तो बनते हैं आपके। मुख्तियारे 20 रुपए निकाल के दे अंकल को। सिर्फ 20 रुपए? 20 रुपए कम है, चलो 30 दे देते हैं। मुख्तियारे 10 रुपए निकाल के दे अंकल को। ओ बेटा 30 रुपए का भी काम नहीं है। ओ अंकल जी 30 रुपए बहुत हैं, 30 रुपए की ही मिलती है रस्सी। आपको कितनी रस्सियां चाहिए? 30 रुपए के हिसाब से मैं दूंगा। लगता तुमने रस्सी वाला बोर्ड नहीं पढ़ा। रस्सी वाला बोर्ड? हाँ जी, तुमने बकरों वाला बोर्ड तो पढ़ लिया और रस्सी वाला तुम्हें बोर्ड पढ़वाऊं। आओ ये देखो। ये रस्सी 50,000 की है, खरीदने के बाद वापस नहीं होगी। बेटा जी बकरे तो फ्री हैं, रस्सियां 50-50 हजार की हैं। अंकल जी फिर हम ये दोनों वापस करते हैं। बकरे तो मैं वापस कर लूंगा, रस्सियां की वापसी नहीं है। इनका तुम्हें 50-50 हजार देना पड़ेगा, मैंने इधर लिखा हुआ है। अरे भाई कहाँ चले गए दुकानदार? अजीब बात है, दुकान अकेले छोड़ के चला गया। अरे भाई तुम यहाँ बैठे हो, आओ दुकान पे, मैंने सौदा लेना है। तुम चलो दुकान में, मैं आ रहा हूँ। लेकिन तुम ये दाल में क्या मिक्स कर रहे हो? अरे कुछ नहीं है भाई, कुछ नहीं है। चलो चलो, तुम्हें क्या सौदा चाहिए? हाँ बताओ क्या चाहिए तुम्हें? 1 किलो घी और 1 किलो चावल दे दो। ठीक है बैठो, यहाँ मैं लाता हूँ। ओए गोदाम में क्या देख रहा है, इधर आ। भाईजान एक बात पूछूं? बोलो। ये आप दाल में पत्थर क्यों मिला रहे थे? दिमाग खराब है तुम्हारा? मैं तुम्हें बेईमान नजर आता हूँ?
दाल में दीमक लग गया था, मैं बस उसे दवाई लगा रहा था। ये पकड़ो अपना 1 किलो चावल और 1 किलो घी। कितने पैसे हुए? 800। कुछ तो गड़बड़ जरूर कर रहा है। मालिक चावल की गाड़ी आ गई है। ठीक है, गोदाम में रखवाओ। ये पकड़ो। बात सुनो, मैंने दाल में पत्थर मिला दिए हैं। ये बाकी का बचा हुआ पत्थर तुम चावल में मिक्स करके दुकान में ले आओ। सेठ, आपने वो कहावत सुनी है, कौन सी? जैसा करोगे वैसा भरोगे। हाँ सुनी है। तो फिर क्यों आप हर चीज में इस तरह से मिलावट कर रहे हैं चंद पैसों की खातिर? जब लोग ये जहर खाएंगे तो क्या हाल होगा उनका? यार, एक तो आए दिन तुम्हारा जमीर जाग उठता है, ईमानदारी का कीड़ा काटने लगता है तुम्हें। मेरे मामलात मेरे ऊपर छोड़ दो। तुम यहाँ काम करने आते हो, तुम्हें अपनी तनख्वाह से मतलब होना चाहिए। जल्दी से ले आओ मिक्स करके। ठीक है सेठ, सेठ का भी बहुत बुरा अंजाम होगा। जी भाई साहब। भाई साहब आधा किलो चने की दाल दे दो। नहीं, आधा किलो चने की दाल ले आ। और भाई साहब? भाई साहब पिछली दफा दाल और चावल लेके गया तो उसमें बहुत ज्यादा कंकर थे। अरे भाई क्या बताऊं, अब हर जगह पे ही मिलावट चल रही है। मैं क्या करूं, मुझे जो माल मिलता है मैं यहाँ आकर रख देता हूँ। खैर, मैं कंपनी से शिकायत करूंगा। कितने पैसे हुए? 100 रुपया दे दो। क्या? अच्छा अच्छा अच्छा, मैं भी पहुँच रहा हूँ। नईम, जल्दी से मोटरसाइकिल निकाल। जल्दी घर चलो। सेठ खैर तो है? खैर ही तो नहीं है, घर चलो बस। इसके बाप को फोन कर दिया था? डॉक्टर साहब, क्या हुआ मेरे बच्चे को? क्या हुआ तुझे बेटा? रिपोर्ट के मुताबिक आपके बेटे के गुर्दे में पथरी है। इतना मासूम बच्चा है, उसके गुर्दे में पथरी कैसे हो सकती है डॉक्टर साहब? इसे आज शाम तक लाजमी ऑपरेट करवाना पड़ेगा। डॉक्टर साहब, कुछ भी करके मेरे बच्चे को बचा लें, मैं हर चीज देने को तैयार हूँ। आप जल्दी से इसे हॉस्पिटल लेके आ जाएं। ठीक है डॉक्टर साहब, आ जाओ। सेठ, मैंने कहा था ना, जैसा करोगे वैसा भरोगे। तुम लोगों को जहर खिलाने में मसरूफ थे और तुम ये भूल गए कि ये जहर तुम्हारे घर भी जा रहा है। ऊपर वाले मुझे माफ कर देना, मैं दोबारा मिलावट नहीं करूंगा। ये तो हीरा लग रहा है, हीरा। अरे जल्दी चल, तुझे मालिक बुला रहा है। चलो तुम, मैं आ रहा हूँ। ये पत्थर में क्या छुपा रहा है? कुछ नहीं है, कुछ नहीं है तोतले, चलो तुम, मैं आ रहा हूँ। अरे कुछ तो चमकीला चमकीला है, दिखा ना। ना कर यार, मेरे काम में टांग ना लाया कर, तू चल, मैं आ रहा हूँ। यहाँ छुपा देता हूँ। मुझे पता था तुझ तो छुपा दे, दया है तू। हीरा। मालिक, आपने बुलाया? बैठो। ये जो नया पत्थर आया सारा तुर्की से मंगवाया है। सुना कि इस पत्थर के अंदर से हीरे निकल रहे हैं। हो सकता है हमारी फैक्ट्री की भी किस्मत जाग उठे। अरे मालिक, ये सारी किताबी बातें होती हैं। पत्थर से हमेशा कीड़े निकलते हैं, हीरे का तो मैंने कभी नहीं सुना। फिर भी तुम नजर रखना, किस्मत का कोई पता नहीं चलता। ठीक है मालिक, मैं जाऊं? हाँ जाओ तुम। किधर है? कुछ नहीं, मैं तो वैसे अंदर जा रहा हूँ। साले तोतले, उधर मशीनें चल रही हैं और तू इधर अनारकली बाजार में घूम रहा है। चल, काम करना है, चल चल अपनी मशीन पे काम कर। साला निकट्ठू हर वक्त फिरता रहता है। शाम तक मुझे ये सारा काम फाइनल चाहिए। ये हीला मालिक तक किसी तरह पहुँचाना पड़ेगा। मैंने जहाँ पे हीरा छुपाया है वो जगह सेफ नहीं है। ये ना हो कि किसी के हत्थे चढ़ जाए। ऐसा हुआ तो मालिक नौकरी से निकाल देगा। जाके वो हीरा निकाल लेता हूँ और किसी सेफ जगह पे रखता हूँ। मालिक से कैसे मिलूं? बात सुन तोतले, मैं सुबह का देख रहा हूँ तेरी और मुंशी की चप क्लास चल रही है, क्या बात है? जो भी बात है मैं यहाँ नहीं बताऊंगा, मालिक से मिलते बताऊंगा। यहाँ क्यों नहीं बताएगा? असल में जो मुंशी नहीं है वो बेईमान मेरी मालिक से मुलाकात नहीं होने देता। आप सब मजदूर मिलके मेरी मालिक से मुलाकात तो करवा दो, जरूरी बात करनी है। अच्छा,
चलो भाई मजदूरों, दफ्तर में चलो, मालिक से मिलना है। किधर गई वो प्लेट? यार इधर ही तो रखी थी। मालिक, इस तोतले ने आपसे बात करनी है। क्या बात है? मालिक वो आपका मुंशी ना आपसे मिलने नहीं दे रहा था। हाँ बताओ क्या बात है? मालिक दरअसल हमारी फैक्ट्री का पत्थर है ना, उसमें से हीरा निकला है, हीरा। ओए हीरो निकला है? ये देखे हीरा। वाह यार क्या बात है। मालिक वो मुंशी ना इसको खुद अकेले हजम करना चाह रहा था, मगर मैं छुपा के आपके पास लेके आया हूँ। अच्छा तो ये बात है। तुम सब जाओ अपना अपना काम करो। रुको तुम, चलो आप चलते हैं उस मुंशी के पास। पता नहीं कहाँ गया वो पत्थर। कहीं तुम इस हीरे को तो नहीं ढूंढ रहे हो? मालिक, तोतले। छोड़ो तुम इसे, बेईमान कहीं के। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। निकल जाओ मेरी फैक्ट्री से। तोतले मैं तुम्हारी ईमानदारी से खुश हूँ। आज के बाद इस फैक्ट्री के मुंशी तुम हो। अरे शुक्रिया मालिक, अब मैं जाके अपना काम करता हूँ। अब इसे क्या हो गया? उस्ताद जी बिजली चली गई है, कब से कह रहा हूँ खाना ठंडा हो रहा है, अब तो खाना खा लें। तुझे तो हर वक्त खाने की ही पड़ी रहती है। हाँ तो अब बिजली चली गई है, क्या करेंगे, खाना तो खाए ना, कब से ठंडा हो रहा है। चल भाई आ जा उस्ताद तू भी। आहा, भाई साहब मुझे ना। कस्टमर आ गया उस्ताद, मैं नहीं उठूंगा, मुझे बहुत भूख लगी है। अच्छा आप खाना खा रहे हैं? खाए खाए मैं वेट कर लेता हूँ। बस 2 मिनट भाई साहब, आए ना हमारे साथ खाना खाएं। वैसे भाई साहब भूख तो नहीं है मुझे, आप लोग कह रहे हैं तो एक तो निवाले चख लेता हूँ। इस दुनिया में आप जैसे अच्छे लोग बहुत कम होते हैं। क्या बनाया है? चिकन। टेस्टी बनाया यार चिकन तो। अच्छा दाल भी बनी हुई है। ओह नो, बहुत मजेदार खाना बनाया। घर से बनवाया क्या? जी जी भाई साहब, खाना घर से ही आता है। चिकन तो बहुत कमाल लगा है मुझे। दाल भी बहुत बढ़िया है आपकी, सीरियसली ब्रो। देसी घी की खुशबू आ रही है। आपको नहीं लगता इसको सुलह करके गलती कर दी है? हमें तो किसी चीज पे हाथ ही नहीं डालने दे रहा ये। कोई बात नहीं, कस्टमर है। अब जाके मेरा पेट भरा है। आपका बहुत शुक्रिया भाई साहब। अच्छा आप बताओ कितनी लकड़ियां चाहिए आपको? नहीं भाई मुझे लकड़ी नहीं चाहिए, मुझे 1000 का चेंज चाहिए। लकड़ी तो मैंने साथ वाली आरा मशीन से खरीद ली है, उनके पास छूटे नहीं थे। मैंने 800 रुपया उनका देना है। रुको उस्ताद मैं संभालता हूँ। आपको 1000 रुपए का चेंज चाहिए ना? जी जी। अभी आपको 1000 रुपए का चेंज देता हूँ। हम आज आपके काम आएंगे तो उम्मीद है आप भी कभी हमारे काम आ जाओगे। क्यों नहीं भाई साहब, आप हुक्म तो करें, मेरी जान भी हाजिर है। जान नहीं चाहिए, बस एक छोटा सा काम है। उस्ताद आज रिक्शे वाला तो आया नहीं है, वो जो भारी लकड़ी हमसे नहीं उठाई जा रही, इस भाई की सेहत अच्छी है, इससे उठवा लेते हैं ना। ज्यादा भारी तो नहीं है, मुझसे उठी नहीं जाएगी। अरे नहीं नहीं, इतनी भी कोई भारी नहीं है जुहेब, जाना भाई के साथ। एक ही लकड़ी है भाईजान, जल्दी ले चलो चलो, अब पता चलेगा इस कमीने को। ये है भाईजान, उठाएं जरा। ये तो बहुत भारी है भाई। रख दो रख दो। अरे यार ये कौन सी लकड़ी उठा लाए हो? देख उस्ताद। यार दूसरी लकड़ी उठा के लानी थी, कल उसका माल देना है। हाँ ना यार, गलत लकड़ी उठा के ले आए हो। नहीं नहीं भाई साहब बहुत भारी है, मेरे पास टाइम भी नहीं है, मुझे चेंज दे, मैं जाऊं। देख लो भाई, आपने हमारा नमक खाया है। बस एक काम, बस एक लकड़ी उठानी है, ये गलत उठा लाए हो ना, दूसरी उठा के ले आओ। ये भी लेते जाओ ना, वहीं रखनी है ये। ये वाली लकड़ी है भाई साहब। ये वाली है? ये तो बड़ी है, दोनों साथ ले चलते हैं। अरे तुम रखो तो सही कंधे पे। ठीक है भाई साहब, आप इसको लेके चलो, मैं जरा सुसु करके आता हूँ। अरे भाई ये तो बहुत वजनी है। आए मेरा कंधा, बहुत भारी है भाई साहब ये लकड़ी।
आपका वो लड़का सुसु के बहाने निकल गया है, अकेला उठा के लाया हूँ कोई मैं। बात नहीं, कोई बात नहीं। हिम्मत वाले बंदे हो तुम। सिर्फ एक और लकड़ी उठानी है। नहीं 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 भाई साहब, मेहरबानी करें, मेरा अभी अभी पेंडिस का ऑपरेशन हुआ है, इतना तो मैंने खाया ही नहीं है जितना आपने निकाल लिया है। मेहरबानी करें, मेरा चेंज मुझे दे दें। अच्छा चेंज दे देते हैं यार, कोई बात नहीं, बहुत मेरा काम किया कंधा। है। ये लो भाई साहब 1000 का चेंज। भाई साहब ये तो 1000 का नोट है, मुझे चेंज चाहिए। हाँ तो आपके वाला 1000 का नोट ये है ना, मैंने चेंज करके दिया है। अरे भाई साहब मुझे खुले चाहिए ना थे। भाई खुले तो नहीं है हमारे पास, जाओ शाबाश। अबे जाना भाई, अच्छा सबक सिखाया इसे। ऐसे लोगों के साथ ऐसे ही करते होते हैं। ओए, ये क्या कर दिया तूने? अबे मैंने तुझे कहा था बर्फ मछली में डालनी है, तूने ऑयल में डाल दी। उस्ताद फिर मछली भी तो इसी तेल में डालनी है ना। अरे मैं क्या करूं तेरा, आज पहला दिन है हमारी दुकान का और तूने पहले दिन ही 3 किलो ऑयल का नुकसान कर दिया। क्या हाल कर दिया है तेल का। उस्ताद तू टेंशन न ले, अभी नए नए हैं, सीख जाएंगे। जा उधर से बोर्ड उठा के ला, बोर्ड लगाएंगे तो किसी को पता चलेगा कि मछली की दुकान है। उस्ताद भी खामखा टेंशन लेता रहता है। उस्ताद कहाँ लगाना है? मेरे सर पे लगा। अबे ढक्कन कहीं के उधर लगाना है, सामने। चल उधर जा, उस तरफ से आ। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। वालेकुम सलाम मोहतरम। लगता है आपने नई दुकान खोली है। जी भाई साहब नई दुकान खोली है, फ्रेश मछली है, बिल्कुल बना दूं। भाई साहब पहले ये बताओ, ये डिश कौन सी बनाई हुई है आपने? ये बर्फ पकोड़ा है भाई साहब, ये रख दे, मैं आपको मछली बना के खिलाता हूँ। नहीं मछली तो नहीं खानी। आपने जो ये बोर्ड लगाया हुआ है इसमें एक मसला है। कौन सा मसला? भाई साहब इसके अलावा भी आपकी और कोई ब्रांच है? नहीं भाई साहब बस यही है, नई नई बनाई है। ये लफ्ज यहाँ क्यों लिखा हुआ है? ये ही गड़बड़ है, इसको हटा दो। अच्छा बात तो सही है, ये यहाँ क्यों लिखा हुआ है? ग्राहक की माननी पड़ती है भाई साहब, अभी हटा देते हैं। इसको खोलना। मिटा दिया भाई साहब। हाँ अब ये बोर्ड ठीक हो गया है। भाई साहब इस इलाके में खारा पानी भी है क्या? नहीं भाई साहब। तो फिर ये मीठा पानी क्यों लिखा हुआ है? ये इजाफी है, इसे मिटा दो। अच्छा ग्राहक को तो हर हाल में राजी करेंगे भाई साहब। अब हो गया ना ठीक ये बोर्ड? भाई साहब अभी भी बोर्ड में गलती है। कौन सी? तुम बासी मछली बेचते हो। नहीं भाईजान ताजा होती है। फिर लफ्ज ताजा लिखने की क्या जरूरत है? इसको भी मिटाओ। अच्छा हाँ भाई साहब मछली फ्री में दोगे क्या? नहीं भाई साहब पैसों से लेके आते हैं, पैसों से ही बेचेंगे। तो फिर ये लफ्ज सेल होना क्यों लिखा हुआ है? सबको पता है कि सेल होती है, इसे भी मिटा दो। अच्छा हाँ। लव सेल भी हटा दिया, अब ठीक है? कहाँ ठीक है भाई साहब, मछली के अलावा भी कुछ और बेचोगे? नहीं भाईजान हमारा मछली का ही काम है। तो भाई साहब ये मछली लफ्ज भी इजाफी है, इसको भी हटा दो। अच्छा अब तो ठीक है ना भाई साहब? कितनी मछली तोल दूं? आप? नहीं भाई साहब मुझे तो डॉक्टर ने मछली खाने से सख्ती से मना किया है। आपकी कितनी बनानी है भाई साहब? भाई साहब मैं तो आपका बोर्ड ठीक करवाने के लिए खड़ा था। मछली आप भाई मैं साहब? भी नहीं खाता भाई साहब मछली। उस्ताद होती है, इसका तो कोई मतलब नहीं है, ये बोर्ड भी इजाफी है, इसको भी उतार देते हैं। मैं तो कहता हूँ ये दुकान भी इजाफी है, इसे भी हटा दो। जल्दी करो। अच्छा साहब। हैं ये क्या है? ये तो कोई कीमती हीरे लग रहे हैं। अबे तू कर क्या रहा है, जल्दी करना। आप भी कर देता हूँ मियाँ साहब। लगता है कोई बहुत ही कीमती हीरे हैं जो इसने जूते में छुपा के रखे हुए हैं। इतना टाइम लगा दिया, ये जूता तेरे से साफ नहीं होगा, मैं जा रहा हूँ। अरे मियाँ साहब बात सुनो,
अब बड़े मियाँ आप तो नाराज ही हो गए। इस पूरे शहर में मुझसे अच्छा मोची नहीं मिलेगा आपको। अभी जूता चमका देता हूँ। नहीं नहीं, बस मैंने एक फंक्शन में जाना है, मुझे देर हो रही है, फिर कभी करवा लूंगा। सिर्फ 15 सेकंड दे दे मुझे। इतनी देर में सारे हीरे निकाल लूंगा। 15 सेकंड के अंदर आपका जूता चमचमा रहा होगा। लाएं उतारें। ओ भाई नहीं है मेरे पास टाइम, मुझे माफ कर, जाने दे मुझे। बड़े मियाँ एक और ऑफर है। आप फंक्शन पे जा रहे हैं ना, मेरे पास प्योर लेदर का आलीशान जूता पड़ा है, बहुत महंगा है। आप वो पहन के चले जाएं, जब तक वापस आएंगे मैं आपका ये जूता रेडी कर दूंगा। और मजे की बात, साइज भी आपका है। अरे नहीं भाई, मुझे मेरा जूता ही ठीक लग रहा है। बड़े मियाँ ये साला ऐसे जूता नहीं उतार के देगा। ये हीरे तो हाथ से नहीं जाने देने। एक और आइडिया है। ओए छोटे, एक कप चाय पिलाना, और हाँ जरा जल्दी लाना, मैंने कहीं जाना है। अरे साहब चाय तैयार है, मैं अभी लाता हूँ। अभी इस कमीने का जूता उतरवाता हूँ। ये क्या है? ओहो, ये क्या चीज है? ऊपर कवे भी नहीं है। अच्छा, चटनी गिर गई मेरे जूते पे। ये ले साहब आपकी चाय। और छोकरे एक चाय मुझे भी पिला। ओए मोची, तू यहाँ पे क्या कर रहा है? अरे आप मियाँ साहब, मैं यहाँ चाय पीने आया हूँ। अरे ये आपका जूता कैसे खराब हो गया? यहीं खड़ा था, किसी ने चटनी गिरा दी। ओहो, आपने तो फंक्शन पे जाना था। कोई बात नहीं, हम अपने औजार साथ लेके घूमते हैं। लाए मैं साफ किए देता हूँ। अरे नहीं नहीं मोची, यहाँ होटल पे अच्छा थोड़ी लगेगा। कल तेरी दुकान पे आ जाऊंगा। अरे मियाँ साहब, इसमें कैसी शर्म? ये तो हमारी रोजी रोटी है, हमारा काम है। लाए, जब तक आप चाय पियेंगे साफ हो जाएगी। अच्छा, जैसे तेरी मर्जी। उतारें उतारें। हैं, ये साला हीरो वाला पोर्शन किधर चला गया? ओ तेरी गलत जूते पे चटनी गिरा दी मैंने। हीरे तो उस जूते में है। बस कर दे भाई, हो गया साफ। बस मियाँ जी, ये वाला पाँव हो गया है। दूसरे को भी वैसा ही चमका देता हूँ। नहीं नहीं, बहुत है। ये ले छोटे, तेरी चाय के पैसे। वो बड़े मियाँ देता हूँ तेरे भी। ये लो तुम्हारी चाय। ये ले अपनी मेहनत के 50 रुपए। बड़े मियाँ मैं कह रहा था, बाकी के रख लो। अपनी चाय तो पी ले। अबे नहीं पीनी यार। जहां भी भाग ले, मैं तो इसके पीछे जाऊंगा। माल लाए हो? हाँ लाया हूँ। ये लो पूरे 10 हीरे, गिनती कर लो। इसे 20 लाख निकाल के दे दो। तुझे माल स्मगल करते हुए किसी ने देखा तो नहीं है? नहीं नहीं, और किसी ने नहीं देखा। बस एक मोची को शक हुआ है, सुबह से उसी को चकमा दे रहा हूँ। उसे हम देख लेंगे। यही है। ओए तू है वो मोची जो हमारे हीरो के पीछे पड़ा हुआ है? कौन से हीरे भाई साहब? जो तूने मेरे जूते में देखे हैं। नहीं नहीं मियाँ साहब, मैंने कोई हीरे शीरे नहीं देखे। वो आप फंक्शन पे जा रहे थे ना, मैंने सोचा आपका जूता साफ कर दूं, बस। और कोई बात नहीं, मैं जा रहा हूँ। रुक जा, तुझे मेरा जूता साफ करने का बहुत शौक है ना, तो अब करना बेटा। ये ले। हमारे भी करना। जल्दी कर। बैठ बैठ, शाबाश। सर आपका ऑर्डर। अबे ये टिड्डा सा पिज्जा हम 4 लोग कैसे खाएंगे? 4 नहीं, हम तो 3 लोग हैं। ये जो संडा बैठा है 2 लोगों के बराबर खाता है। तुम लोग लड़ते रहो, मैं खाना शुरू कर रहा हूँ। ऐसे कैसे? पहले मैं छोटा सा पिज्जा, रुक जाओ। सर कोल्ड ड्रिंक कौन सी करनी है? सर आपके पास गन्ने का जूस मिल जाएगा? ये गांव से आया है एक्चुअली। आप पेप्सी कर दें, पेप्सी। सर आप रिफिल वाला ड्रिंक लेना चाहेंगे जिसमें आपको 1 गिलास सर्व किया जाएगा और उसको आप अनलिमिटेड रिफिल करवा सकते हैं। सर ये अनलिमिटेड रिफिल क्या होता है? अबे अनलिमिटेड रिफिल होता है, इसका मतलब ये हमसे 1 गिलास कोल्ड ड्रिंक के पैसे लेंगे और उसी 1 गिलास को हम बार बार कोल्ड ड्रिंक से भरवा सकते हैं। अच्छा, बार बार भरवा सकते हैं। भाई साहब 3 लिमिट ले आओ। नहीं नहीं, 1 लाना है भाई साहब। नहीं नहीं भाई, 3 लाना है। अबे 1 लाना है। मेरी बात सुनो, मेरे पास एक आइडिया है। तीनों पेट भर के कोल्ड ड्रिंक पियेंगे, तुम टेंशन मत लो। भाई साहब 1 अनलिमिटेड रिफिल लेके आओ। ठीक है सर। हाँ, रुको, मैं बराबर बांट के दूंगा, किसी के साथ नाइंसाफी नहीं होगी। खा लो। सर और कुछ चाहिए? आप ऐसा करें, 3 स्ट्रॉ ला दें। ठीक है सर।
ये लें सर आपकी स्ट्रॉ। अब मेरी बात सुनो, ये पकड़ो तुम्हारी स्ट्रॉ, ये पकड़ो, जल्दी से ये खत्म करो और मंगवाते हैं फ्री वाली रिफिल। सर ये आपका बिल। आप एक काम करें, ये रिफिल एक और ला दें। आराम आराम से पिया करो यार। कमीनों ने स्ट्रॉ निकाल लिए हैं। वैसे भी स्ट्रॉ के साथ तू ज्यादा पी रहा था। अब एक काम करते हैं, बारी बारी सारे एक एक गिलास पियेंगे। ठीक है, पहले मैं पी लेता हूँ। वेटर। समझ गया। ये ले सर आपकी ड्रिंक। आ गई मेरी ड्रिंक। भाई साहब। यार इसका गिलास आ जाए, फिर मेरे पास एक आइडिया है। ये लें ड्रिंक। भाई साहब आप ये बोतल भरा के ला दें। जल्दी जाओ और गंदे नाले से ये बोतल भर के ले आओ। गंदे नाले से? ये लें सर। देखा कितना समझदार आदमी हूँ, इतनी सारी बोतल मैंने फ्री में भरवा ली, वो भी कोल्ड ड्रिंक की। है ओ ये तो गटर का पानी है। सारा चिप्स चेक करा। अच्छी है, 100 रुपए की चिप्स बना। अच्छा भाई अभी बना देता हूँ। आप इधर आ जाए भाई साहब, मैं आपकी चिप्स बना लेता हूँ। मिसाला जरा चटकारे था लगाना। हाँ क्या बना, निकाल लिया माल? अबे इस मौलवी के पास तो आईफोन 16 प्रो मैक्स था। ठीक है चुप जा। तुम यहाँ नए हो क्या? पहले तो तुम्हें यहाँ कभी नहीं देखा। यहीं पास वाले गांव से आया है हम तुम्हारे साथ और कोई भी आया क्या? मेरा मतलब है मैं और मेरी रेडी हम हो गए ना जी। अच्छा अच्छा अच्छा। अच्छा तो मिसाल आप तीखा खाएंगे? इतना भी तीखा ना डालना, सुबह 2 घंटे वॉशरूम में बैठा ही रहूं। रेडी वाले 50 की चिप्स देना। ओ लतीफे तुम और कंजूस आदमी 50 रुपए की चिप्स ले रहा है, कम से कम 100 रुपए की तो ले। तेरी तरह सरकारी नौकरी नहीं है मेरे पास, छोटा मोटा दुकानदार हूँ भाई, तू 50 की लगा। अरे यार कभी तो शुक्र अदा कर लिया करो। अरे यार क्या बताऊँ, महंगाई ने जो आजकल हालात कर रखे हैं, घर के अखराजात ही पूरे हो जाएं काफी है। बस कर यार, इतनी भी महंगाई नहीं है। क्या हुआ? अबे उस कस्टमर को वापस इधर भेज, अभी मैंने उसका मोबाइल नहीं निकाला था। अच्छा मैं कोशिश करता हूँ। जल्दी कर। भाई साहब आप जरा इधर आएंगे? वो क्या है ना कि आप दोनों के पेट बड़े बड़े हैं, मेरे चूल्हों को हवा नहीं लग रही। और रेडी वाले तेरे तो नखरे नहीं खत्म हो रहे, जल्दी से चिप्स बना यार। बस भाई साहब 5 मिनट जल्दी कर, तब तक मैं कॉल कर लूं। अरे नहीं भाई साहब, कॉल का टाइम नहीं है, कॉल के चक्कर में चिप्स ठंडी हो जाएगी, फिर मजा नहीं आएगा खाने में। अरे भाई पहले तू चिप्स बना तो ले। ये गई भाई साहब चिप्स कढ़ाई में, बस 2 मिनट में रेडी है। अरे भाई पहले मुझे 50 की दे दे, बच्चे इंतजार में बैठे हैं। ओ भाई पहले मैं हूँ, तू पहले मुझे दे 100 रुपए की चिप्स। अरे दोनों टेंशन मत लो, इकट्ठे ही दे दूंगा। कहाँ फंस गया हूँ? हैं मेरा मोबाइल किधर है? मोबाइल घर भूल आए होंगे भाई साहब, अक्सर ऐसे होता है, कस्टमर घर भूल आते हैं। नहीं यार मेरा मोबाइल तो मेरे पास था, रास्ते में मैं वीडियो देखता आया हूँ। फिर तो रास्ते में कहीं गिरा होगा। गिर भी गया है तो क्या टेंशन है, ये तो पैसे वाला बंदा है और ले लेगा। ओह नो। ओहो ये तो खराब हो गया। ये लो भाईजान आपकी 100 रुपए की चिप्स। अबे भाड़ में जाए तेरी चिप्स, मेरा 6 लाख रुपए वाला मोबाइल गुम हो गया है। लतीफ इधर आ यार, जरा मेरे मोबाइल पे कॉल कर। जल्दी से दोनों मोबाइल साइलेंट कर दे। ठीक है मैं कर रहा हूँ। है मेरा मोबाइल किधर गया यार? तेरा मोबाइल भी गुम हो गया है। ये ले भाईजान आपकी 50 रुपए की चिप्स। भाड़ में गई यार तेरी चिप्स। तेरी चिप्स के चक्करों में हमारे मोबाइल गुम हो गए हैं, तुझे अभी भी चिप्स की पड़ी हुई है। कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। अरे जल्दी से इनसे पैसे ले और रेडी निकल चले। ठीक है। अरे भाई साहब 100 रुपया आप और 50 रुपया आप जल्दी से दे दें, शाम हो रही है, मैंने घर जाना है। भाई मेरी बात सुन, रेडी के पास मैंने दूसरा जूता देखा है। तो मैं क्या करूं दूसरे जूते का? उसने तो अपना जूता पहना हुआ है, ये दूसरा जूता किसका है? चल देखते हैं। ये देख, ये दूसरा जूता किसका है?
भाई साहब ये दूसरा जूता किसका है? अरे भाई ये भी मेरा जूता है, कभी ये पहन लेता हूँ तो कभी वो। अच्छा जरा इस कपड़े को उठा के देखें। ये अंदर कौन है, जरा निकल बाहर। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। वालेकुम सलाम, जरा बाहर तो आए। चल बेटा हमारे मोबाइल निकाल। एक मिनट, ये 3 आंखों वाला आपका, ये 2 आंखों वाला आपका, और ये जूती भाई साहब मेरी है। अब तुम जानो और ये चिप्स वाला जाने। पकड़ इसको जरा, कब से ये धंधा कर रहा है? ये चेक करे, एक और भी दिखाता हूँ। ये चेक करें जी, रानी एलिजाबेथ का डिजाइन है। यकीनन आपकी बीवी को बहुत पसंद आएगा। भाई साहब डिजाइन तो आपने सारे ही आफत रखे हुए हैं। मेरा पता है क्या दिल कर रहा है, ये सारा ही खरीद के ले जाऊं, लेकिन जेब कह रही है बकवास ना कर। अब बीवी को राजी करना है, फिर तो जेब ढीली करनी पड़ेगी। बताएं इनमें से कौन सा पैक कर दूं? ये रानी एलिजाबेथ वाला कितने का है? सिर्फ 6 लाख रुपए का। 6 लाख? भैया लाखों की गेम है इधर, तो मैं नहीं ले पाऊंगा। कोई आर्टिफिशियल देख लेता हूँ। अल्लाह हाफिज। अच्छा बात सुनो। मेरे बस की बात नहीं है भाई। अच्छा 1 मिनट रुक तो जाओ। लगता है सुनार को शक हो गया मेरे ऊपर। अगर मैं पकड़ा गया तो बहुत मार पड़ेगी, क्या करूं? अरे भाई क्या सोच रहे हो, इधर तो आओ। हाँ जी चाचा ये वाला सेट मुझे पसंद आया, ये कितने का है? जी भाई। 1 मिनट, आपकी चॉइस तो बहुत अच्छी है भाई साहब। ये वाला सेट 24 कैरेट गोल्ड का बना हुआ है। आप 8 लाख रुपया दे देना। और आप भाई साहब ये वाला सेट ले जाएं, 5.5 लाख दे दें। आप समझ नहीं रहे भाई साहब, मैं 5.5 में भी नहीं खरीद पाऊंगा। मैं कोई आर्टिफिशियल देख लेता हूँ। 8 लाख तो मैं इसके दे दूंगा, मगर इसकी बिंदिया कहाँ है? बिंदिया? ओ छोटे, जी उस्ताद। इस वाले सेट की बिंदिया किधर गई? बिंदिया तो सेट के ऊपर लगी हुई थी उस्ताद, शायद नीचे गिर गई हो, मैं देखता हूँ। देख। भाई साहब मुझे फिर इजाजत दें, मैंने मार्केट से बीवी के लिए थोड़ा सामान भी लेना है। लेट जाता हूँ तो बहुत डांटती है मुझे। अल्लाह हाफिज। रुको भाई, जब तक बिंदिया नहीं मिल जाती दुकान से बाहर कोई नहीं जाएगा। लगता है आज तो पक्का फंस गया हूँ। ऑल इज वेल। डरना नहीं है, मैंने जहाँ सामान छुपाया हुआ है इसको कभी पता नहीं चलेगा। भाई साहब मैं आपको चोर नजर आता हूँ? अगर मैं चोर नजर आता हूँ ना तो कर ले मेरी तलाशी कर। उस्ताद हाँ मिली बिंदिया? नहीं उस्ताद, मैंने पूरी जगह पे देख लिया, कहीं पर बिंदी नजर ही नहीं आ रही। हर सेट की बिंदिया ऊपर लगी हुई है, सिर्फ इसी सेट की बिंदिया गायब है। लगता है अब तो तलाशी लेनी पड़ेगी। आप अपनी दुकान पे आने वाले कस्टमर्स की यही इज्जत करते हैं। मैं आपका ग्राहक बन के आया हूँ और आप मेरी ही तलाशी ले रहे हैं। भाई हम तो क्लियर बंदे हैं, आओ ले लो तलाशी, ले लो, देख लो। देखो भाई 8 लाख का ये सेट है, जिसमें से 2 लाख किसकी बिंदिया थी, क्या पता किसने गायब की हो। देखो भाई बगैर तलाशी के हम नहीं जाने देंगे। चल छोड़े, इनकी तलाशी ले। ये सुसरे तो सीरियस ही हो गए हैं। देख ले चचा, कुछ भी नहीं है मेरे पास, कुछ नहीं है। ये क्या है? ये सिगरेट है चचा। सिगरेट इज इंजूरियस टू हेल्थ, और कुछ भी नहीं है। ना कर चचा, गुदगुदी होती है। ओ छोटे, तूने नीचे वाले दराज में देखा है? नहीं उस्ताद। 1 मिनट, चल उधर देखते हैं। उधर ही होगी, देख लो। नीचे वाली दराज चेक कर। भाई साहब मैं सॉरी करता हूँ, खामखा मैंने आपकी तलाशी ली, जबकि आपकी जेब में कुछ नहीं था। बहुत बेइज्जती हो गई भाई, अपना ये सेट अपने पास रखो, मेरे लिए इतना ही काफी था। देखा, यही होता है जब आप किसी कस्टमर को जलील करते हो। चला गया ना 8 लाख का गाहक। शिट यार। उस्ताद सारी दराजों में देख लिया, कहीं नहीं है बिंदिया। क्या दराजों में नहीं है बिंदिया? अगर बिंदिया कहीं का, मैं पागल हो जाऊंगा, टेंशन से मेरा दिमाग फट जाएगा। अरे भाई साहब कूल डाउन। दुकानदारी का सबसे पहला असूल, कभी भी अपने गाहक की तलाशी लेके उसे बेइज्जत मत करो, और खास तौर पे तब जब मेरे जैसा शरीफ और सादा इंसान आपका गाहक हो। अरे पूरा इलाका मेरी ईमानदारी की कस्में उठाता है, कस्में। आपने मेरे ऊपर शक किया, आपने मेरी तलाशी ली। खैर है, मैं नाराज नहीं हुआ, हो जाता है। मुझे पता है क्या लगता है भाई साहब, आपने इस सेट की बिंदिया बनाई ही नहीं है, बनाना ही भूल गए हैं आप। अरे भाई साहब मैं आपको कैसे समझाऊं, मैंने इस सेट की बिंदिया बनाई है। मुझे माफ कर दे भाई साहब, मैंने परेशानी की हालत में आपकी तलाशी ली है। कोई बात नहीं। 8 लाख का मेरा गाहक गया, 2 लाख की बिंदिया गई। बस वो तो होना ही था ना यार। मैं आपकी एक सिगरेट पी रहा हूँ। नहीं भाई साहब, नहीं। मेरी बिंदिया इस सिगरेट में। मुझे लगता है आपकी बिंदिया को टायर लगे हुए हैं, भाग के मेरी सिगरेट में घुस गई। ये जुगाड़ लगाया था तूने साले कमीने, मेरा गाहक भी बगाया, ऊपर से चोरी करके भी जा रहा था। ये क्या कर दिया तूने? अबे मैंने तुझे कहा था बर्फ मछली में डालनी है, तूने ऑयल में डाल दी। उस्ताद फिर मछली भी तो इसी तेल में डालनी है ना। अरे मैं क्या करूं तेरा, आज पहला दिन है हमारी दुकान का और तूने पहले दिन ही 3 किलो ऑयल का नुकसान कर दिया।
क्या हाल कर दिया तेल का। उस्ताद तू टेंशन न ले, अभी नए नए हैं, सीख जाएंगे। जा उधर से बोर्ड उठा के ला, बोर्ड लगाएंगे तो किसी को पता चलेगा कि मछली की दुकान है। उस्ताद भी खामखा टेंशन लेता रहता है। उस्ताद कहाँ लगाना है? मेरे सर पे लगा। अबे ढक्कन कहीं के उधर लगाना है, सामने। चल उधर जा, उस तरफ से आ। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। वालेकुम सलाम मोहतरम। लगता है आपने नई दुकान खोली है। जी भाई साहब, नई दुकान खोली है, फ्रेश मछली है, बिल्कुल बना दूं। भाई साहब पहले ये बताओ ये डिश कौन सी बनाई हुई है आपने? ये बर्फ पकोड़ा है भाई साहब, ये रख दे, मैं आपको मछली बना के खिलाता हूँ। नहीं मछली तो नहीं खानी। आपने जो ये बोर्ड लगाया हुआ है इसमें एक मसला है। कौन सा मसला? भाई साहब इसके अलावा भी आपकी और कोई ब्रांच है? नहीं भाई साहब, बस यही है, नई नई बनाई है। ये लफ्ज यहाँ क्यों लिखा हुआ है? ये ही गड़बड़ है, इसको हटा दो। अच्छा, बात तो सही है, ये यहाँ क्यों लिखा हुआ है? ग्राहक की माननी पड़ती है भाई साहब, अभी हटा देते हैं। इसको खोलना। मिटा दिया भाई साहब। हाँ अब ये बोर्ड ठीक हो गया है। भाई साहब, इस इलाके में खारा पानी भी है क्या? नहीं भाई साहब। तो फिर ये मीठा पानी क्यों लिखा हुआ है? ये इजाफी है, इसे मिटा दो। अच्छा, ग्राहक को तो हर हाल में राजी करेंगे भाई साहब। अब हो गया ना ठीक ये बोर्ड? भाई साहब अभी भी बोर्ड में गलती है। कौन सी? तुम बासी मछली बेचते हो। नहीं भाईजान, ताजा होती है। फिर लफ्ज ताजा लिखने की क्या जरूरत है? इसको भी मिटाओ। अच्छा हाँ। भाई साहब मछली फ्री में दोगे क्या? नहीं भाई साहब, पैसों से लेके आते हैं, पैसों से ही बेचेंगे। तो फिर ये लफ्ज सेल होना क्यों लिखा हुआ है? सबको पता है कि सेल होती है, इसे भी मिटा दो। अच्छा, हाँ। लव सेल भी हटा दिया, अब ठीक है? कहाँ ठीक है भाई साहब, मछली के अलावा भी कुछ और बेचोगे? नहीं भाईजान, हमारा मछली का ही काम है। तो भाई साहब ये मछली लफ्ज भी इजाफी है, इसको भी हटा दो। अच्छा, अब तो ठीक है ना भाई साहब? कितनी मछली तोल दूं आप? नहीं भाई साहब, मुझे तो डॉक्टर ने मछली खाने से सख्ती से मना किया है। आपकी कितनी बनानी है भाई साहब? भाई साहब, मैं तो आपका बोर्ड ठीक करवाने के लिए खड़ा था। मछली आप भाई मैं साहब? भी नहीं खाता भाई साहब मछली। उस्ताद होती है, इसका तो कोई मतलब नहीं है, ये बोर्ड भी इजाफी है, इसको भी उतार देते हैं। मैं तो कहता हूँ ये दुकान भी इजाफी है, इसे भी हटा दो। उस्ताद, ये कपड़े रेडी हैं तो मैं इन्हें तह लगा के पैक कर दूं? हाँ हाँ अच्छे से तय लगा के पैक कर दो। मलक साहब के सूट हैं, जरा ध्यान से। अब आएगा मजा। हेलो जी जी मलक साहब, बस 10 मिनट तक आपके कपड़े रेडी हैं, अभी लड़का पहुंचा जाता है। जी जी मलक साहब, आप पंचायत में बिल्कुल लेट नहीं होंगे, बस लड़का 2 मिनट में पहुंच रहा है। ठीक है, हाँ कपड़े तैयार हैं? जी जी रेडी हैं। तो फिर जल्दी जा, मलक साहब ने पंचायत में जाना है। ठीक है, मोटरसाइकिल की चाबी ये रही। गोरे गोरे कुर्तों पे लाल लाल रंग, जब मलिक साहब ये पहनेंगे ना, असल मजा तो तब आएगा। ये लो भाई, मलिक साहब के कपड़े एकदम झकास करके ड्राई क्लीन किए हैं। ठीक है, जा तू। कपड़े आ गए? जी मलिक साहब। इधर ला, मैं चेंज करके आता हूँ, तू गाड़ी निकाल। है ये क्या मजाक है?
इस धोबी की तो ये क्या बकवास है। मेरे सारे कुर्तों के ऊपर रंग लगा हुआ है, क्या यही पहन के जाऊंगा मैं पंचायत में? ओहो मलिक साहब, ये क्या हो गया? ये लाल रंग आपके कुर्ते पे कैसे लग गया? मुझे क्या पता, तेरी दुकान से ड्राई क्लीन होके गए। ये लाल रंग मैंने लगाया है इसके कुर्तों पे। लेकिन क्यों? याद है वो दिन? कहाँ है उस्ताद तेरा? मलिक साहब, उस्ताद तो आज अभी तक नहीं आए। मैंने आपके तीनों सूट वीआईपी करके ड्राई क्लीन कर दिए हैं, ये चेक करें। ओए तूने हाथ लगाया मेरे कपड़ों को, तुझे पता भी है ये कितने महंगे सूट हैं? मलिक साहब आप एक बार चेक तो करें, मैंने बिल्कुल साफ साफ काम किया है, ये देखें। पता नहीं किधर चले जाते हैं उस्ताद, शागिर्दों को दे देते हैं कपड़े। ठीक है पैक कर दे। मलिक साहब पैसे? ए तुम शागिर्द हो, तुम्हें किस चीज के पैसे दूं? पता नहीं कपड़े ठीक से प्रेस किए भी है कि नहीं। मलिक साहब मैंने बहुत मेहनत की है सारा दिन। हाँ भाई, कोई काम आया कि नहीं? उस्ताद जी मलिक साहब के 3 सूट आए थे सुबह, मैंने बड़ी मेहनत से ड्राई क्लीन किए थे, पैसे ही नहीं दे गया वो। क्यों पैसे क्यों नहीं दे गया वो? कह रहा था तुम शागिर्द हो, तुमने मेरे कपड़े खराब कर दिए होंगे, बस यही कह के चला गया है। तो तेरा दिमाग ठीक है? तूने यहाँ पे धर्मशाला खोल रखी है, बिजली का बिल है, गैस का बिल है, दुकान का किराया है, 100 खर्चात है, कहाँ से पूरे करेंगे? मेरा क्या कसूर है? मलिक साहब से खुद बात करें ना, वो पैसे दिए बगैर चला गया है। ओ भाई, वो डाटा बंदा, मैं उससे क्या बात करूँ? मैं तेरी तनख्वाह से काटूंगा। बड़ा यहाँ पे तू हाथमता ही बना हुआ है, चल काम कर अपना। पूरा दिन मलिक साहब मैंने मेहनत करके आपके कपड़े ड्राई क्लीन किए थे, आप तो बिना पैसे दिए चले गए। उस्ताद ने मेरी तनख्वाह से पैसे काट लिए, क्यों? क्योंकि मैं गरीब शागिर्द हूँ, इसलिए मलिक साहब का जोर भी मेरे ऊपर चलता है, और आपने भी मेरा ही हक मारा है। नहीं करना मैंने काम आपके पास, सिर्फ सबक सिखाने के लिए ये हरकत की है मैंने। जा रहा हूँ। मलिक साहब, गलती हम दोनों से हुई है। ये लें सर आपका पिज्जा। रुके भाई। जी सर, कुछ चाहिए? भाई ये पिज्जा हमारा नहीं है, हमने आलू वाले फ्राइज मंगाए थे। अब्बा मुझे तो पिज्जा खाना है। सर आपके बच्चे का दिल कर रहा है पिज्जा खाने का, आप पिज्जा खाएं, मैं फ्राइज भी लेके आता हूँ। ओ भाई, ये पिज्जा हमने नहीं मंगवाया, तुम ले जाओ इसे। अब्बा मुझे खाने दो ना पिज्जा। बेटा तुझे पता भी है पिज्जा बहुत महंगा होता है, मेरे पास इतने पैसे नहीं है, हम आलू वाले फ्राइज मंगवा लेते हैं। ओए वेटर, इधर आ, बात सुन। सर आप इजी हो के ये पिज्जा खाएं, मैं उनकी बात सुन लूं। अब्बा मैं पिज्जा खा रहा हूँ। रुको बेटा, मैंने कहा भी है मेरे पास पैसे नहीं है, पिज्जा बहुत महंगा होता है। सर आपका ऑर्डर बस तैयार होने वाला है, मैं लेके आता हूँ। क्यों उन देहातियों को जबरदस्ती पिज्जा दे रहा है? हमने भी मीडियम पिज्जा ऑर्डर किया है, वो वाला हमें दे दे। सर ये उनका पिज्जा है, आपका बस तैयार होने वाला है, मैं लेके आता हूँ। अरे जब उन्होंने ऑर्डर ही नहीं किया तो क्यों जबरदस्ती उनको चिपका रहा है? हमें लेट हो रहा है, वो वाला पिज्जा हमें दे दे। अरे वो जब कह रहे हैं हमने पिज्जा ऑर्डर नहीं किया, वो पिज्जा हमें दे दो, हमें देर हो रही है। अरे सर वो उनका पिज्जा है, आपका पिज्जा बस 2 मिनट में रेडी हो जाएगा, मैं लेके आ जाता हूँ। रुको मैं उनसे बात करता हूँ, अगर वो पिज्जा नहीं खाते तो मैं ले लेता हूँ। भाई साहब, अगर आपने ये पिज्जा नहीं लेना तो मुझे दे दे, मैं खा लेता हूँ। जी जी भाई साहब, ले जाएं पिज्जा, हमने आलू वाले फ्राइज ही खाने हैं। यार इस पिज्जे के अंदर तो पैसे रखे हैं मैंने, इसको कैसे ले जाने दूं? अरे भाई साहब आप बात को समझ नहीं रहे, ये उनका पिज्जा है, आपका पिज्जा बस रेडी है, मैं 2 मिनट में लेके आता हूँ। आप अरे भाई साहब, मैं आपको कैसे समझाऊं, ये पिज्जा मैं नहीं खा सकता, बस आप हमारे फ्राइज ही ला दें। अब्बा मैं फ्राइज नहीं खाऊंगा, आज मैं पिज्जा खाऊंगा, मुझे बहुत भूख लगी हुई है। देखा भाई साहब, बच्चे का कितना दिल कर रहा है पिज्जा खाने का। बेटा आप पिज्जा खाओ, आप बैठे सर, मैं आपके लिए 2 मिनट में लेके आता हूँ। असल में भाई बात ये है कि मेरी जेब में पिज्जे के पैसे नहीं है, मैंने इसको बोला भी है यहाँ आके फ्राइज खाएंगे, और इसने पिज्जे का रोला डाल दिया है। अरे सर आप क्यों टेंशन लेते हैं, हमारे होटल में आजकल एक स्कीम चल रही है, पिज्जे के अंदर से पैसे निकल रहे हैं, हो सकता है आपके भी पैसे निकल आए और आपको बिल ही ना देना पड़े। ये देखें निकल आए ना फिर आपके पिज्जे से पैसे। ले तेरी ख्वाहिश पूरी होगी पिज्जे वाली, हमारे पैसे निकल आए। ये हम अब पिज्जा खाएंगे। ये लो खाओ। सर इसमें से और भी पैसे निकल सकते हैं, आप देखें इसके अंदर अगर और भी पैसे हैं तो वो निकाल के या शॉपिंग कर लीजिएगा या डेली पिज्जा खाइएगा। अल्लाह उसका भला करे जिसने भी ये स्कीम निकाली है। ये ले सर, आपका ऑर्डर भी आ गया। ओ ये पिज्जे में से पैसों वाला क्या सीन है? हमारे पिज्जे में से भी निकलेंगे क्या? नहीं सर, उस पिज्जे के अंदर पैसे मैंने खुद डाले थे। वो क्यों?
बात ये थी कि अब आज तो हम पिज्जा खाएंगे। खबरदार जो पिज्जे की बात की, मेरे पास पिज्जे के पैसे नहीं है। आलू वाले फ्राइज खाएंगे। ऑर्डर सर। हमारे लिए एक आलू वाले फ्राइज कर दो। वो बेचारा गरीब बाप अपने बेटे को पिज्जा नहीं खिला पा रहा था, इसलिए मैंने थोड़ी सी मदद कर दी। अरे वाह यार, क्या आदमी है, इधर आ जफ्फा डाल। थैंक यू। अच्छा बंदा है यार तू। एंजॉय सर। हमारे साथ बैठ के पिज्जा खा यार, मेरा दिल कर रहा है। सर आप खाएं, बस मैं एक स्लाइस ले लेता हूँ।